ला के जनक राजा और उनकी रानी बहुत ही अच्छे विचारों के हैं और वो अपनी नगरी में अपने परिवार के पालन पोषण खूब अच्छी तरह करते हैं। अपनी प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। साधु संतों का उनका मान सम्मान अच्छी तरह करते हैं और शिव गौरी की पूजा करते हैं दोनों जने। और अपने बगीचा में माँ गौरी का और शिव का सुंदर मंदिर बनवा रखा है। दोनों जने सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं श्रद्धा भाव से। एक दिन बोले सोमवार के दिन, हे भगवान, हे माता रानी, हमारे तो कोई संतान ही नहीं है और हमारी इच्छा है कि हमारे भी कोई संतान हो। वहाँ से ऐसे कह के पूजा करके वहाँ से राजा रानी, राजा जनक और उनकी रानी चले आए महल में। और रात को सपने में आके और राजा के बोले कि हे राजन, आप अपनी खेती को बोवाइए, फसल बोवाइए और ये कार्य आप शीघ्र ही करिए, आपको संतान अवश्य मिलेगी। राजा ने तुरंत घड़ी अपनी प्रजा भेजी, अपने सेवक, और अपने खेतों को खड़वाना शुरू कर दिया और हल चलाने लगे। वो बोले कि गेहूं की फसल करेंगे, चावल गेहूं की शीघ्र ही, जैसे सपना में बोले भोलेनाथ ने, माता गौरी ने। उन्हीं के विचारों से राजा ने तुरंत ये काम शुरू करवा दिया। सेवक हल चला रहे, वहाँ वो राजा रानी खड़े खेत पे और हल जाके फंस गया खेत में। वहाँ से सुंदर घड़ा निकला, मिट्टी का घड़ा में से। उनमें से सुंदर कन्या, दिव्य कन्या निकली, मुस्कुराती हुई, कपड़े से बंधी हुई थी। तो उन्होंने खोला और सेवक ने बोला ये घड़ा निकला है। उन्हें राजा रानी ने खोल के देखा, दोनों में से सुंदर कन्या निकली मुस्कुराती हुई और खेत के अंदर ही ऐसा प्रकाश फैला जैसे चंद्रमा, हजारों चंद्रमा एक संग निकल के आ गए हों। और राजा जनक बहुत खुश हो गए कि प्रभु ने जैसा कहा वैसे ही मुझे दिव्य कन्या मिली है। उन्हें तुरंत घड़ी ढोल नगारा के साथ अपनी गोदी में लेके और महल के तरफ बढ़े। सेवक फसल बो रहे थे, वो वहाँ से गाते बजाते महल में ले गए कन्या को। और राजा रानी बहुत खुश हुए, सुंदर पालना सजाया और उत्सव करा और कन्या को झूलाया, भोज कराए गए, साधु संत बुलाए गए। तब ने उनसे बोला कि इनका नाम सीता रखिए, बहुत सुंदर कन्या है। नामकरण हुआ। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी और उनकी प्रकाश से और भी बहनें हुई, 3 कन्याएं और हुई। और राजा खुश होने लगे, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से हमारे 4 कन्याएं हो गई है कुशल मंगल से। और राजा ने रानी से बोले ये छोटी छोटी कन्या हैं और ये सीता बड़ी है। और एक दिन राजा रानी दोनों पलंग पे बैठे बैठे देख रहे थे और सुबह का टाइम था। तीनों बहनें गुड़ियों से खेल रही थी और बड़ी बहन सीता झाड़ू लेके झाड़ू मारने लगी। राजा जनक के आंगन में शिव धनुष रखा,
उसे कोई नहीं उठा सकता, बड़े बड़े आदमी भी। सिया ने एक हाथ से उठा के और एक साइड रख दिया और उसके नीचे से झाड़ू मार लिया। राजा रानी हैरान हो गए और वो बोले कि देखिए हमारी बेटी बड़ी हो रही है, अब हमें वर की चिंता लग गई है। कुछ ही महीनों में हम स्वयंवर की तैयारी कराएंगे, साधु संतों को बुलाएंगे, स्वयंवर की तैयारी करवाएंगे। रानी ने बोला जैसी आपकी मर्जी। और राजा ने स्वयंवर का पंडित जी को बुला के और माता की पूजा करवा के और उनका ध्यान करवा दिया स्वयंवर का। बोले कोई भी जो इस धनुष को तोड़ेंगे उन्हीं के संग हमारी राजकुमारी की शादी करेंगे, विवाह करेंगे। और धीरे धीरे उनकी 3 बहनें भी बड़ी हो गई हो। उनने बोला राजा ने कि भाई पंडित जी ने बुला लिया, पंडित जी ने बुला ले। उनका भी गुरुजी ने नाम रख दिया, इन बहनों का पूरा उनका भी नामकरण कर लिया। दूर दूर नगरी में नवता भेज दिया कि जो भी स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहे वो मिथिला पधारे। दूर दूर से राजकुमार और राजा, बड़े बड़े वीर योद्धा सब मिथिला नगरी में आए। राजा ने प्रबंध करवा दिया उनके विश्राम का, भोज का, और उनमें रावण भी शामिल हुआ स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए। उधर राम और लक्ष्मण की भी शिक्षा पूरी हो गई थी गोकुल की। उनके गुरु को भी नपता गया था। उनने गुरुजी ने बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी हिस्सा ले सकते हो, तुम अयोध्या के राजकुमार हो और हम भी चलेंगे स्वयंवर में हिस्सा लेने। और गुरुजी की आज्ञा कभी टालते थे नहीं राम। उन्हें बोले ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, आपके साथ चलेंगे हम। राम और उनके गुरुजी राम लक्ष्मण वो भी वहाँ पधारे मिथिला में। आश्रम में विश्राम कर रहे थे गुरुजी और राम लक्ष्मण गुरु सेवा में लगे हुए थे। इधर सिया और उनकी बहनें गौरी माता की पूजा के लिए तैयारी कर रही कि स्वयंवर से पहले गौरी मैया की पूजा कर ले। उस पार्टी में गए फूल तोड़ने। उधर गुरु पूजन के लिए राम लक्ष्मण भी गए उस पार्टी में फूल तोड़ने के लिए। अचानक उनकी नज़र पड़ी सिया पे और सिया की नज़र पड़ी राम पे। एक दूसरे को देखते ही रह गए। उधर देखे तो राम जी को देखे हजारों सूर्य के प्रकाश की तरह चमक रहे थे, मद मद मुस्कुरा रहे थे जैसे सदियों के बिछड़े हुए मिले हैं। उधर सिया को देखे तो हजारों चांद का प्रकाश देख रहे हैं। राम जी चंद्रमुखी को देख के एक दूसरे के नैनों में देखते ही रह गए। और थोड़ी देर बाद में लक्ष्मण भैया ने चरण दबाते रहे, बोलते रहे भैया आप चिंता मत करिए, आप विश्राम करिए, सुबह गुरुजी के संग हमें स्वयंवर में जाना है, आप विश्राम करिए। राम जी मुस्कुरा के बोले तुम भी मेरे से ठिठोली कर रहे हो, तुम भी विश्राम करो। फिर लक्ष्मण जी अपने कक्ष में चले गए, वो भी विश्राम करें। सुबह उठ के स्वयंवर की तैयारी करने लगे अपने गुरुजी के साथ और स्वयंवर की ओर प्रस्थान करे। स्वयंवर में पहुंच चुके थे। सिया माला वरमाला हाथ में लेके और खड़ी, और चारों बहनें सखियां सब खड़ी। उधर बड़े बड़े वीर योद्धा सब आए।
तो गुरुजी ने सबने अपने अपनी ताकत आजमाई, अब किसी पे शिव धनुष नहीं उठा और रावण ने भी जोर लगाया पूरा, शिव धनुष को नहीं उठा पाए। गुरुजी बोले ये बालक बैठे हैं, इनको भी उठवाने का मौका दिए। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने बोला कि जा लक्ष्मण तू देख, तो वो जाके हाथ लगाया तो धनुष हिल गया। उन्होंने सोचा मैं नहीं उठाऊंगा, मेरे बड़े भैया ही उठाएंगे इनमें। वो जाके फिर से बैठ गए। बोले भैया आप जाइए, आप पूरी रात भर चिंतन कर रहे थे। और राम जी ने जाके एक ही हाथ से धनुष उठा लिया और धनुष हाथ लगाते ही चटक देने का टूट गया और सबने, रावण चिढ़ गया, चिढ़ के वो अपनी लंका की ओर प्रस्थान कर लिया। सब युवराज मुँह उदास हो के अपने अपने धाम को चले गए, अपने अपने नगर को। और सिया राम, राजा जनक ने बोला आप ही हो दिव्य बालक, अयोध्या के राजकुमार। गुरुजी ने बोला हाँ। और जल्दी से सिया मन ही मन मुस्कुराते हुए के गले में वरमाला पे, सिया मन ही मन मुस्कुराती हुई राम जी की ओर बढ़ी। राम जी उनकी तरफ बढ़े और वो स्वयंवर की वरमाला राम जी के गले में पहराई। सबने खुशियों की तालियां बजाई और खुशी से देवता भी ऊपर से फूल बरसाए और खुशी खुशी फिर महल के कक्ष में गए। सिया राम और लक्ष्मण गुरुजी आपस में बोले कि अब आपकी चिंता दूर हो गई। तो राम जी ने बोला पिताजी को, गुरुजी के कहने से तुरंत घड़ी सेवक भेज के अयोध्या, सेवक भेज के नवता भेजा मिथिलानरेश ने और बोले कि यहाँ स्वयंवर तय हो चुका है और वहाँ से कृपा करके आप बारात लेके और पधारे। तुरंत घड़ी वहाँ सेवक ने बताई और राजा दशरथ बारात लेके और दो भाइयों को और लेके पूरी नगरी के खूब धूम धुड़ा के मथुरा की ओर प्रसाद करे और मिथिला पहुंच गए। आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत करा और चारों भाई एक संग हो गए। गुरुजी ने बोला कि आपकी राजकुमारी की, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। चारों भाई राजकुमार हैं, उनकी चारों की शादी एक संग कर दी। उन्हें राजा ने बोला जैसी आपकी इच्छा, और चारों को सुंदर दुल्हन सजाया और चारों भाइयों को एक संग दूल्हा बनाया। पूरी मिथिला नगरी इस बारात को देख रही थी कि क्या सुंदर नज़ारा है। जैसे जैसे कदम राम लक्ष्मण आगे बढ़े वैसे वैसे पूरी नगरी खुशियों के मारे झूमने लगी। सुंदर तरीका से उनके विवाह हुए, भैया की विवाह हुआ और 3 दिन बारात ठहरी, क्योंकि वहाँ जनक राजा के यहाँ तो स्वयं ही लक्ष्मी विराजमान थी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। 3 दिन बाद बारात दुल्हनों को लेके वापिस अयोध्या नगरी पहुंची और राजा ने खूब धन दौलत दिया, स्वयं सी विदा किया और राजा की चिंता दूर हुई। और चारों भाई और चारों राजकुमारियाँ राजा दशरथ बारात को राजा जनक ने हंसी खुशी के साथ ढोल नगारा के साथ विदा करा और बारात अयोध्या पहुंच गई। आगे रानियां ने खूब सज धज के उनका स्वागत करा। क्या में दुल्हने आने की खुशी जश्न मनाए गए और सब लोग लुगाई खूब नाचे झूमे, ढोल नगारे बजे और गाने लगे आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है, आज दिलदार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
अयोध्या में खुशियाँ आई है, आज मेरे राम की शादी है। जय श्री राम।